जब भी आपके पास ऐसे नेगेटिव वर्क हो रहा होता है ना, आपको क्या करना होता है, टोटल वर्क में से इस टाइप के क्वेश्चंस करने में काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, जहां पर 2 या 3 पाइप्स होते हैं और वो ऑल्टरनेटिव काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उसमें से एक पाइप ऐसा होता है जो कि नेगेटिव काम कर रहा होता है। वहां पर आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको साइकिल के साथ चलना होता है। इनको सॉल्व करने की राइट अप्रोच क्या होती है, उसको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में। साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। अब इसमें दिया क्या हुआ है वो समझते हैं। उसमें बोला है पाइप ए एंड बी ये फिल करते हैं 12.5 और 25 मिनट्स में। तो पाइप ए है जो कि 12.5 मिनट्स में फिल करता है, पाइप बी है जो कि 25 मिनट्स में फिल करता है। एक ड्रेन पाइप है सी जो कि एम्प्टी करता है 16.66 मिनट्स में। मतलब सी की अगर मैं बात करूं तो टाइम कितना लिख सकते हैं, इसको 50/3 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टोटल वर्क अगर हम 50 मानकर चलते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये आपके पास हो जाएगा 3 नेगेटिव में। उसने क्या बोला है कि ये सब ऑल्टरनेटिवली खुलते हैं ए बी सी ऑर्डर में, हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो समझिएगा। अगर मैं देखूं तो 3 मिनट में ये कितना काम कर देंगे, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस कर देगा, मतलब क्या 3 मिनट में टोटल वर्क कितना होगा, केवल 3 यूनिट वर्क होगा, ठीक है। अब आपको काम कितना करना है, 50 यूनिट्स करना है। अब यहाँ पर इसको करने की राइट अप्रोच क्या होती है वो समझिएगा। जब भी आपके पास ऐसे नेगेटिव वर्क हो रहा होता है ना, आपको क्या करना होता है, टोटल वर्क में से ये जो पॉजिटिव वर्क है ना उसको आपको माइनस करना है। मतलब क्या 50 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 44 यूनिट्स बचेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये 3 यूनिट का ऐसा मल्टीपल देखना है जो कि 44 यूनिट के क्लोजेस्ट हो, या तो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे जस्ट छोटा हो। अगर हम देखें 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पर इंटू में 14 का मल्टीप्लाई करा सकता हूं, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 42 यूनिट वर्क हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 14 का मल्टीप्लीकेशन करा तो मुझे यहाँ पर भी 14 का मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा, ये आपके पास 42 मिनट्स हो जाएगा। मतलब क्या 42 मिनट्स में 42 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है, हमें 50 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आप एक एक मिनट लेकर चलिए, जैसे कि अगर मैं इसके 3 मिनट की बात करता हूं तो 45 मिनट्स में आपके पास और 3 यूनिट वर्क होगा, मतलब कितना 45 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद 46 मिनट में क्या होगा, आपके पास ए काम करने आएगा, मतलब 4 यूनिट और वर्क करेगा, तो ये 49 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास कितना काम बचा हुआ है, 50 यूनिट करना था, 49 यूनिट हो गया, 1 यूनिट काम बचा हुआ है और कौन करने आएगा, बी करने आएगा। तो ये कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट कर देगा, 0.5 मिनट और वी कैन से 30 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगा इस काम को कंप्लीट करने में, 46 मिनट्स एंड 30 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करिएगा और मुझे उसका आंसर बताइएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में।